क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग अचानक इतनी ज्यादा जरी जमीन क्यों खरीद रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक सरमायाकारी है या आने वाले वक्त की कोई बहुत बड़ी तैयारी है? हकीकत यह है कि बिल गेट्स जैसे लोग अमेरिका में लाखों एकड़ जड़ी जमीन खरीद रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके पास 2.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है और वो सिर्फ जमीन नहीं खरीद रहे बल्कि फ्यूचर फूड सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट आखिर उन्हें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? तो एक बहुत बड़ी वजह है बढ़ती हुई आबादी। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी तकरीबन 10 बिलियन तक पहुंच सकती है और इसका सीधा मतलब यह है कि फूड डिमांड कम से कम 60 से 7% तक बढ़ जाएगी। लेकिन मसला यह है, जरी ज़मीन कम हो रही है, पानी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और क्लाइमेट चेंज फसलों को मुतासर कर रहा है। अब ज़रा साउथ एशिया, ख़ास तौर पर इंडिया को देखें। इंडिया एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल कंट्री है, लेकिन ख़तरा यहाँ भी बढ़ रहा है। नॉर्थ इंडिया में ग्राउंड वाटर पहले ही बिल्कुल रेड जोन में जा चुका है और 70% से ज़्यादा खेती बाड़ी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड करती है। और हैरानकुन बात पता है क्या है? सिर्फ 1 किलो चावल उगाने के लिए तकरीबन 3000 से 5000 लीटर पानी दरकार होता है। समझ गए आप? और जब बड़े पैमाने पर राइस एक्सपोर्ट किया जाता है तो हकीकत में हम पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी अपना फ्यूचर रिसोर्स। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है ना? मेरी समझ आ रही कि नहीं? है जिसके पास जमीन और पानी होगा, फ्यूचर में पावर भी उसी के पास होगी। लेकिन जहां कहानी खत्म नहीं होती है, रुक जाओ जरा। बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, इन जैसे इदारे स्मार्ट फार्मिंग और एडवांस एग्रीकल्चर पर काम कर रहे हैं। तो वो ऐसे जो है सुपर सीड्स डेवलप कर रहे हैं जो एक्सट्रीम वेदर में भी उग सकते हैं और बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं। सोचें, जो आम फसलें जहां पर फेल हो जाएंगी, तब ये जो सीड सॉल्यूशंस हैं ये इनके तौर पर काम आएंगी। और साथ ही कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, याद रखिएगा। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनमें किसी जानवर का दूध इस्तेमाल भी नहीं होता, बल्कि क्या है, लैब बेस्ड या सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है। इसी तरह लैब ग्रोन मीट और कार्बन बेस्ड जो फूड ऑल्टरनेटिव्स हैं ये भी तैयार हो रहे हैं। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स अभी ज़्यादातर यूरोप और एशिया में टेस्ट हो रहे हैं, याद रखिए, ताकि बाद में उन्हें ग्लोबल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सके। द क्वेश्चन इज दैट क्या ये सब इंसानियत के फायदे के लिए है या फिर फ्यूचर मार्केट पर कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका है? क्या हम वाकई फूड क्राइसिस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक प्लान्ड शिफ्ट है जहां ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिप्लेस किया जाएगा? एक बात यहाँ पे एक वाजे है कि आने वाले वक्त में ज़मीन, पानी और फूड टेक्नोलॉजी सबसे कीमती एसेट्स होंगे और जो आज उन पर इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो कल दुनिया के सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। याद रखिए कि बहुत बड़ा चेंज है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आपकी इस वक्त कितनी एकड़ ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद है? क्योंकि अगला दौर एग्रीकल्चर का दौर है। थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।